ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे माह जुलाई यानी मंथ जुलाई 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। क्रम से आपको जानकारी देंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, कर्जे की स्थिति, आपका दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम संबंध, साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप, प्रेम संबंध, आपकी विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, करियर, व्यवसाय और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे। और मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यह जो फलादेश हम आपके ऊपर करते हैं, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। जो ग्रह गोचर चंद्र राशि के ऊपर आपकी राशियों पर जो भ्रमण करते हैं, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है, इसका भी महत्व है। लेकिन सर्वाधिक महत्व है आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का होता है। वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म का मिरर है, दर्पण है, आईना है, आपकी ज़िंदगी का आधार है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी 100% परिणाम सामने आते हैं, सारी स्थिति स्पष्ट होती है। तो मित्रों, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। देखिए, अगर 135-140 करोड़ की जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, खाली हम हिंदुस्तान की अगर बात करें, और इसमें अगर राशियों के हिसाब से डिवाइड करें तो कम से कम 11-12 करोड़ एक राशि के जातक हुए। तो जाहिर सी बात है कि सभी राशियों के ऊपर एक राशि वाले जातक जो हैं, 10-11-12 करोड़ जो बैठते हैं, उनके ऊपर एक जैसा फल घटित होगा। वह इसलिए तभी मैं आपसे बता रहा हूँ, ये चंद्र राशि पर जो फलादेश है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी अहमियत है। लेकिन सटीक फलादेश तभी सामने आता है जब आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली, जिसका सर्वाधिक महत्व है, दोनों चीज़ें टैली हो जाए, उनका एनालिसिस हो जाए। बहुत लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, फ़ोन करते हैं कि मेरा नाम है, मेरी राशि के ऊपर बता दीजिए। भैया, राशि के ऊपर क्या बता दें? या तो अपने हाथ की फ़ोटो भेजो, अगर आपके पास जन्म कुंडली, तिथि आपके पास डिटेल नहीं है, आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है, या फिर अपनी जन्म कुंडली से अपना विश्लेषण कराओ। तब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, तभी सारी स्थिति स्पष्ट होती है। और मित्रों, चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि वाले जातकों के ऊपर माह जुलाई यानी जुलाई का महीना, मंथ जुलाई 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि स्वास्थ्य है, हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ के लॉर्ड जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, मूल त्रिकोण में संचार कर रहे हैं। हालांकि वहाँ राहु भी गुरु चंडाल दोष बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक रहेगी। यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। जो भी धर्म कर्म, पूजा पाठ, चैरिटी करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और शारीरिक मानसिक आपका संतुलन ठीक रहेगा, यानी मेंटली फिजिकली जो बैलेंसिंग है वो ठीक रहेगी, आपकी अच्छी स्थिति रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से बात कर लेते हैं तो परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद क्रिएट हो सकता है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं, फिलहाल कोई निवेश मत करें, थोड़े समय के लिए रुक जाएं। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है। लेकिन परिवार के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस अगर क्रिएट हो तो अपनी वाणी ठीक रखें, बोलचाल ठीक रखें, लैंग्वेज ठीक रखें, नहीं तो परिवार के बीच में आपकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है, जिससे आगामी आपको उसके थोड़े दुष्परिणाम आपको देखने को मिले। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो नकारात्मक सोच चल रही थी सकारात्मक सोच में तब्दील होगी।
आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बढ़ेंगे, तो वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, मित्र और पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके प्रिय बंधु, शुभ चिंतक, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे, उनसे भी लाभ गेन करेंगे। यहाँ पर भी अच्छी स्थिति है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। संतान का लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप कोई भूमि लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, अब तक रुकावटें, व्यवधान आ रही थी, दूर होंगे, प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपकी माता जी का भरपूर लाभ, सहयोग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी और संतान सुख की भी आपको प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन थोड़े कन्फ्यूजन्स थोड़े बढ़ेंगे। कोई मास्टर्स करना है, डिग्री, कोई कोर्स करना है, थोड़े कन्फ्यूज़न रहेंगे, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न अपने अंदर पैदा मत होने दें। आप एकाग्र होकर आप अपना प्रयास कीजिए, क्योंकि कल आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। जो माताएं बहनें थोड़ी प्रेग्नेंट हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर गुरु चंडाल दोष भी बना हुआ है, राहु थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें अपना खान पान और थोड़ा अपने हेल्थ चेकअप कराते रहें, तो वहाँ स्थिति, क्योंकि थोड़ी सी स्थिति वहाँ गड़बड़ा सकती है। संतान की तरफ से थोड़े से मिश्रित फल। संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, संतुष्टि के भाव में कमी, उनकी विवाह शादी या हेल्थ, नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम, लेकिन अंततः संतुष्टि भी मिलेगी, बाद में स्थिति अनुकूल भी हो जाएगी। तो थोड़ा संतान पक्ष को लेकर थोड़े मिश्रित फल यहाँ पर आपके साथ थोड़े घटित हो सकते हैं। थोड़ा तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी प्रॉब्लम। 7 तारीख तक कोई शत्रु परेशान कर सकता है, कर्जे की बीमारी की स्थिति से आप जूझ सकते हैं, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति जूझ रहे हैं, वहाँ से राहत मिलेगी। कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, ये प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। पैसे का व्यर्थ नुकसान, तो अंडर पार्ट्स की तकलीफ या हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस। हालांकि वहाँ पर 8 तारीख तक तो बुध ने वहाँ पर भद्र नामक योग बनाया, वहाँ पे बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, लेकिन इस बुध आदित्य योग का बहुत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में है और जो आपके बुध हैं वह आपके अष्टम भाव में चले गए, और सप्तमेश हो गया यानी मार्करेश हो गया, अष्टम भाव में चले गए, तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। तो बुध तो 7 तारीख तक थोड़े अच्छे फल देगा, लेकिन 8 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेज या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित यानी संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है। व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट उत्पन्न हो सकते हैं, विचारों में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है। कहीं विवाह शादी होने जा रही है तो 8 तारीख के बाद उसमें थोड़ी प्रॉब्लम को, रुकावटें, व्यवधान, संबंध विच्छेद, प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हो तो 7 तारीख तक कर लीजिए, या फिर 25 तारीख के बाद कीजिए, नहीं तो ये 17-18 दिन बीच में छोड़ दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएँ। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम, पिता से व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आपके उनसे विचार नहीं मिलते तो कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनके सामने मौन रहें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। उनकी सेवा करें, आशीर्वाद बनाए रखें अपने पिता का। विदेशों की यात्राओं में कोई रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं में कोई नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं आप निरंतर करते रहिए, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। करियर व्यवसाय की दृष्टि से 8 तारीख तक स्थिति ठीक है, और 8 के बाद फिर 25 तारीख के बाद स्थिति ठीक है। तो 8 तारीख तक कोई करियर व्यवसाय को लेकर, कोई नौकरी में, बिजनेस में कोई तब्दीली, कोई चेंजेस करनी है तो 8 तारीख तक कर लीजिए, या फिर 25 तारीख के बाद कीजिए। ये बीच का जो 17-18 दिन का समय है ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो बिजनेस में, नौकरी में कोई तब्दीली, कोई चेंजेस लाना है, कोई इंक्रीमेंट्स करने, विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, नौकरी स्विच करनी है, चेंज करनी है, या तो 8 तारीख तक इस काम को कर लीजिए, 7 तारीख तक, और या फिर 25 तारीख के बाद कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस बीच में जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें।
उसी में परिश्रम करें, मेहनत करें, वहीं से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, आपकी बात कर लेते हैं। तो 7 तारीख तक तो स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन 7 तारीख के बाद अचानक से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। जहाँ सा पैसा आता है, धन आता है, रुकावटें व्यवधान आ रही थी, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, बड़े धन की प्राप्ति होगी। 7 तारीख के बाद आपके जो मित्र वर्ग हैं, पुरुष हैं तो महिला वर्ग, महिला हैं तो आपके पुरुष वर्ग की तरफ से, या आपके बड़े भाई बहन जो हैं या एज में, उम्र से बड़े एज में हैं, उनसे आप लाभ, बेनिफिट, सहयोग गेन करेंगे। प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा, कोई फाइनेंशियली लाभ उनसे आपको मिल सकता है। सोर्स ऑफ इनकम आपको बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए स्थिति थोड़े मिश्रित फल रहेंगे। मंगल की वहाँ पर हालांकि स्वग्रही चौथी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन 12th हाउस के लॉर्ड है, लेकिन फिर भी तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे आपके। विदेशों में नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी आपको राहत, आपको रिलैक्स मिलने की संभावना रहेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में ही। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर धनु राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब यह माह जुलाई जो आपके लिए रहेगा काफ़ी लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े ग्रहों के दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि मंगल का समसप्तक योग भी बना हुआ है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन दशांतरदशा कोई कुंडली में अनुकूल चल रही है तो यहाँ काफ़ी लाभ की दृष्टि से और तरक्की उन्नति की दृष्टि से आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो मित्रों, एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, और विश्लेषण कराने के साथ साथ आप उपाय के तौर पर आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करें। सप्त धान्य, 7 अनाजा, 7 अनाज, साबुत अनाज इकट्ठे कर लें, उनको मिक्स करें, एक मुट्ठी रोज निकालें, सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं, पक्षियों को डालें। रविवार को गुड़ से बने मीठे चावल पक्षियों को जरूर खिलाएं, और सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। मंगलवार को शुद्ध सात्विक भोजन करें। तो श्रद्धापूर्वक अगर ये उपाय आप करते हैं लगातार कंटिन्यूटी में, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। जुलाई का महीना आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा, और आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी। तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।